कि इस बंद हुई क्योंकि आपने देखा होगा कि जितनी भी मशीनरी अभी आ चुकी है, रोबोट्स आ चुके हैं, इंसानों की जगह ले लिया है। बहुत सारी इंडस्ट्रियों ने अपने वर्करों को बाहर निकाल दिया है, उनकी जगह मशीनरी ने ले लिया है। तो आप ये जो मशीनरी देख रहे हो, है ना? बड़ी-बड़ी उद्योगपति, बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रियों में क्या होता है, इंसानों को वहाँ से हटा करके उनकी जगह पर मशीनरी ने ले लिया। क्योंकि इंसान 8 से 10 घंटे ही काम करेगा, है ना? और मशीनरी 24 घंटे काम करेगी, उसको सैलरी देने की ज़रूरत नहीं है, ना तो उसको भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, वो दिन-रात उसके लिए काम करेगा। क्योंकि बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रियों को उनको मतलब उनको काम ज़्यादा चाहिए होता है, राइट? और यहाँ पे 3 शिफ्ट अगर 8-8 घंटे की भी कोई बहुत सारी कंपनियाँ मैनेज करती हैं, तो 3 लोगों को सैलरी देना है, वो तीनों लोगों को एक ही मशीनरी काम कर रही है। तो माय डियर फ्रेंड्स आने वाले समय में, है ना, अभी ये स्टार्ट हो चुका है और आप आने वाले समय में आप देखेंगे कि रोबोट्स, मशीनरी बहुत हर जगह बड़ी-बड़ी काम कर रहे हैं। मतलब आपने देखेंगे है ना, जैसे कार को बनाने में पहले महीनों लग जाता था, आज करीबन कुछ ही घंटे के अंदर में कार रेडी हो जाता है। क्यों? क्योंकि मशीनरी काम कर रही है, राइट? अब बात करते हैं कि बदलाव को समझिए, बदलाव को समझना पड़ेगा मतलब जो जो चेंजमेंट है आज की डेट में, है ना? हम पुरानी ख़यालातों में चल रहे हैं, पर हम चेंजमेंट लाना नहीं चाह रहे हैं अपने अंदर में, तो हम बहुत पीछे चले जाएँगे। ठीक उसी प्रकार से आपने देखा होगा कि एचएमटी की घड़ी आती है, आज देखने को नहीं मिलती। एक नोकिया का फ़ोन आप लोगों ने यूज़ किया होगा, एक नाम था एक नोकिया ब्रांड है, कोई व्यक्ति अगर फ़ोन की एक-दूसरे से सलाह लेता है, यार मेरा मन कर रहा है एक फ़ोन ले लूँ, तो कौन-सी कंपनी का लूँ? तो फट से व्यक्ति बता देता कि भाई नोकिया का फ़ोन ले लो, आँख बंद करके व्यक्ति भरोसा कर लेता। लेकिन आज नोकिया मार्केट से गायब हो चुका है ना? उसकी कोई वो नहीं रही, कोई व्यक्ति उसको लाइक नहीं करता क्यों? क्योंकि उसने अपग्रेड नहीं किया। समय के बदलाव को नहीं समझा उसने, अपने आप में फीचर्स अपग्रेड नहीं किए, है ना? तो उसी प्रकार से माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे बदलाव को क्या करना है, क्या बदलाव करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो लिखा है जो आपके पास में एक स्मार्ट सॉरी स्मार्टफ़ोन है। एक सुंदर सा आपके पास में 10,000, 20,000, 50,000 जो आपके पास में फ़ोन है, उस फ़ोन में एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल होके आती हैं। ये फ़ोन आपका क्या कर उस फ़ोन से आपको मान लो कोई शॉपिंग करना है, तो फ्लिपकार्ट पे जाएँगे, बहुत सारी लाखों प्रोडक्ट हैं, वहाँ पे आप सर्च करेंगे, सिलेक्ट ऑर्डर करेंगे, आपके घर पे आ जाता है। जबकि फ्लिपकार्ट का कोई शोरूम नहीं है, लेकिन फिर भी फ्लिपकार्ट बहुत बड़ा पैसा बना पा रहा है, किसकी वजह से? एक सॉफ्टवेयर है, जो कि आपके फ़ोन में है ना? वो आपके फ़ोन में घुस गया है और उससे ही वो अपना काम करवा रहा है। उसका कुछ भी शोरूम वगैरह नहीं है, लेकिन पैसा किसके पास जा रहा है? उस सॉफ्टवेयर के पास में भी, फ्लिपकार्ट के पास में भी जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से एक ओला सॉफ्टवेयर है, अगर आपका मन किया आपके फ़ोन ने बुक किया कि मेरे को ना, है ना, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर जाना है और मेरे को मार्केट तक पैदल नहीं जाना, आपने गाड़ी बुक की, ओला बुक किया, आपके घर पे ओला आ गया। जबकि ओला का कोई शोरूम या गाड़ी नहीं है ना? वो उसका एक सॉफ्टवेयर है, लोग अपनी गाड़ी को ओला में लगा देते हैं, अपनी खुद की गाड़ी को पैसा भी वो भी कमाते हैं और ओला वाला भी पैसा कमा रहा है। उसी प्रकार से अगर आपका मन कर रहा है कि यार मेरे को आज घर से जाने का मन नहीं है, मेरे को बाहर का खाना किसी अच्छे रेस्टोरेंट या होटल्स का खाना खाना है। फट से आपने ज़ोमैटो किया लेकिन ज़ोमैटो का भी कोई रेस्टोरेंट नहीं है, कोई होटल्स नहीं है। फिर भी ज़ोमैटो आपके घर पे ऑर्डर करता है, आपका डिलीवर करता है खाना। आप अपने घर पे रहिए और खाना खाइए, राइट? जो जैसा आप चाहते हो उसी तरीके से स्विगी तो ये आपके फ़ोन में है ना? आपके फ़ोन में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, है ना? यूट्यूब वगैरह ये सब चीज़ें हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल है, जैसे मान लीजिए आप शॉपिंग कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो। गाड़ी बुक कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, ओला बुक कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, ट्रांज़ैक्शन कर रहे हो, बैंकिंग का ट्रांज़ैक्शन पैसा लेन-देन कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, राइट? आप शॉपिंग ऑनलाइन कर रहे हो, आप खाना ऑर्डर ऑनलाइन कर रहे हो, आप हर चीज़ें ऑनलाइन कर रहे हो, लेकिन पैसा क्या ऑनलाइन कमा रहे हैं? क्या आप पैसा ऑनलाइन कमा रहे हैं? नहीं कमा रहे हैं। मैक्सिमम आज की डेट में हर चीज़ें फैसिलिटी आप मार्केट जाते हो, फट से क्यूआर कोड स्कैन करते हो, पैसा 10, 20, ₹50 जो भी आपको लेना होता है सेंड कर देते हो। जो कि सारी सुख-सुविधाएँ आप ऑनलाइन सर्विसेज़ ले रहे हो। ऑलरेडी सुबह से शाम तक 100% कुछ न कुछ ट्रांज़ैक्शन ऑनलाइन कर रहे हो, लेकिन आप पैसा ऑनलाइन नहीं कमा पा रहे हो। तो क्या माय डियर फ्रेंड ऑनलाइन पैसा कमाना चाहिए या नहीं कमाना चाहिए? कमाना चाहिए। यही चीज़ें मैंने बदलाव को देखा और बदलाव को स्वीकार करना पड़ेगा, राइट? आगे बढ़ते हैं। बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी वर्क फ्रॉम होम घर से डेली 1 से 2 घंटे 1 से 2 घंटे अपने मोबाइल से ऑनलाइन काम करके रोज़ कमाएँ आप 1500 से 3000 रुपए। आपको 1 से 2 घंटे घर में रह कर के काम करना है, वो भी मोबाइल फ़ोन से, है ना? और रोज़ आप पर डे का 1500 रुपए से लेकर के 3000 रुपए आप पर डे कमा सकते हो और 1500 से 3000 रुपए कोई छोटा-मोटा अमाउंट नहीं है डे का। जो व्यक्ति एक जॉब में है या कहीं दिहाड़ी पे व्यक्ति जाता है, उसको पूछो कि 1500 रुपए कितना हाज़िरी उसको मिलता है 1 दिन का, राइट? और कितना मेहनत करनी पड़ती है। आप सिर्फ़ स्मार्टफ़ोन से आप सिर्फ इतना 1 से 2 घंटे आप ऑलरेडी सोशल मीडिया पे हर व्यक्ति मेंटेन करता है, दे देता है। 1 रील देखने जाएगा 10 रील देखेगा, है ना? और अगर 1 रील 1-1 मिनट कोई तो 10 मिनट घुस गया और पता नहीं 1 घंटे 2 घंटे बाद बाहर निकलेगा, राइट? ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं।
तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स अगेन मैं आप लोगों का वेलकम करूँगा सोमनी लाइफ बिज़नेस अपॉर्चुनिटी में बहुत ही अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी आपको वास्तव में यहाँ पे लाखों करोड़ रुपए कमा के देगी। क्या है वो अपॉर्चुनिटी आप जानते हैं, है ना? बने रहिएगा। आज की डेट में मैं थोड़ा-सा आपको कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताना चाहूँगा। कंपनी का जो नाम है जिसकी मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, है ना? सोमनी लाइफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है और कंपनी की जो वेबसाइट है www.somni.in आप विजिट कर सकते हो। कंपनी की स्टार्टिंग जो हुई थी 1 नवंबर सन 2018 को कंपनी की आज से कंप्लीट हो जाएगा और कंपनी का हेड ऑफिस महाराष्ट्र के कोल्हापुर जयसिंहनगर में कंपनी का हेड ऑफिस है, आप विजिट कर सकते हो। कंपनी के एमडी है मिस्टर सुनील रामचंद्र कौर सर, है ना? और कंपनी ने कुछ इसमें इन्वॉल्व होने के लिए कुछ प्रोडक्ट पे रखा है इसमें वर्किंग के लिए, जैसे व्हाइट एंड प्रोडक्ट की बात करें, हेल्थ केयर पे कंपनी काम करती है, पर्सनल केयर पे काम करती है और सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर पे काम करती है, राइट? ये हमारी कंपनी के एमडी हैं, बहुत ही सुलझे हुए एक एमडी हैं, बहुत ही ज़्यादा अनुभव है सर को यहाँ पे लगभग 20 साल से ज़्यादा का मार्केटिंग फील्ड का उनको एक्सपीरियंस है और उसके बाद उन्होंने खुद का अपना एक स्टार्टअप किया और आज यहाँ से करीबन 10 से 12 लाख लोग यहाँ पे डेली अपनी लाइफ को चेंज कर रहे होते हैं, डेली उनके पास में खुशियाँ जा रही होती हैं। आज काफ़ी अच्छा नेटवर्क है और मार्केट में गौर जब कोई कंपनी स्टार्टअप होती है तो गवर्नमेंट के कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेटर्स होते हैं, उनको कंपनी बिल्कुल ईमानदारी के साथ में फॉलो कर रही है ना? और आगे बढ़ रही है। अब यहाँ पे कुछ इन्वॉल्वेशन होने के लिए कुछ प्रोडक्ट कंपनी ने रखा है, जैसे फूड सप्लीमेंट्री में रखा है, बहुत सारे प्रोडक्ट है फूड सप्लीमेंट्री, कुछ ही यहाँ पे दिखा है, जैसे नोनी, सी बकथोन, हरवा बीर, है ना? और पंचामृत करके ऐसे कपेरी, ऐसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट यहाँ पे है। और एग्रीकल्चर में लगभग 50 प्रोडक्ट किलो भी यहाँ पे आपको 2 प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रोथ प्रोडक्ट है ना? क्यूबा है और ट्रिपल एक्शन, महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है। आप इनमें से कोई प्रोडक्ट लेकर के हम इस बिज़नेस की स्टार्टअप कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा-सा बताना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि ये लफड़ा क्या है प्रोडक्ट का, है ना? डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल बिज़नेस, इसको थोड़ा-सा आपको समझने की कोशिश कीजिए। आपको जो कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाहता हूँ, वो कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, है ना? तो एक जनरल बिज़नेस जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल व्यवसाय, है ना? कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में बनता है ना? मार्केट में आता है तो किसी मैन्युफैक्चरिंग में बनता है, यानी कि किसी फैक्ट्री में बनता है और ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, है ना? स्टॉकिस्ट के पास में पहुँचता है, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटर, है ना? और रिटेलर के पास पहुँचता है, फिर उसमें एक सुपरस्टार लोग ऐड करते हैं, एडवर्टाइज में जाता है, उसको देन आफ्टर आता है कस्टमर के पास में। तो इसके जो बीच में लगभग कितने 5 लोग जो रहते हैं बीच के लोग, है ना? इसमें कितना डिस्ट्रीब्यूशन जाता है आप देखिए 30% की लागत वाला प्रोडक्ट 100% पे ग्राहक पे पहुँचता है, यानी कि कस्टमर पे पहुँचता है। तो इसमें 10% ट्रांसपोर्ट, 10% स्टॉक, 10% डिस्ट्रीब्यूटर, 10% रिटेलर और 30% पैसा आपके स्टार लोगों ने ले लिया, जो टीवी के माध्यम से आकर के कुछ ही सेकंडों में ऐड करते हैं, है ना? ऐड करते हैं और पैसा कमाते हैं। यहाँ पे 100% पे पहुँच मिल रहा है एक कस्टमर को, तो यहाँ पे क्या कर दिया, ये 70% जो मार्जिन है, ये बीच के लोग ले जाते हैं। ये बीच के लोग ले गए, इसीलिए इसको बोलते हैं ये ट्रेडिशनल व्यवसाय है ना? कोई भी प्रोडक्ट इन्हीं प्रोसेस से होकर के आप तक और हम तक पहुँच पाता है। लेकिन अभी ये जो 70% इन लोगों के पास पैसा जा रहा था, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने ये समझा कि यार कैसे ये पैसा हमारे पास में, हमारे ग्राहक के पास में, हमारे पास में रिटर्न मिले। तो उन्होंने एक ऑप्शन बनाया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, है ना? जिस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग, राइट? और यहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट के ज़रिए स्वामिनी बीच में जो आ गया है ना? और डायरेक्ट कस्टमर तक पहुँचता है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 30% पे तैयार होता है प्रोडक्ट, 100% यहाँ भी पहुँच रहा है। लेकिन जो 10% सिर्फ स्टॉक अपना ट्रांसपोर्ट लग रहा है और 30% इसमें जो लगता है, जैसे मान लीजिए स्टॉकिस्ट लग रहा था 10% डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और एडवर्टाइजमेंट 30%, यानी कि 60% पैसा जो है ना, ये आपके इन लोगों के पास में जा रहा था, वो पैसा आपके पास में ही रिटर्न आ जाता है। उसकी कुछ प्रोसेस रहती है कि वो पैसा आपको कैसे मिलेगा, राइट? तो मेरे फ्रेंड्स आपके पास में 60% पैसा जब आपके पास में अगर आ जाए, तो आप सोचिए आपका ही पैसा है ना? तो कहीं न कहीं आपकी लाइफ में कुछ तो चेंजमेंट आएगा। जो बीच के लोग हमसे पैसा कमा-कमा के अपने, है ना, बैंक बैलेंस भर रहे हैं, वो पैसा हमारे पास में आने का मौका है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रियों के माध्यम से, राइट? अब यहाँ पे काम क्या करना पड़ेगा? आप लोग सोच रहे हो सर ये तो ठीक है, चलो बताओ आप काम को क्या करना है ना? तो माय डियर फ्रेंड काम क्या करना है, थोड़ा-सा समझ लेते हैं। यहाँ पे, है ना, काम ऐसा कुछ अनोखा नहीं करना है, केवल प्रमोशन करना है। आप यहाँ पे जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हो, आपको कंपनी बोलती है आप हमारी कंपनी के एक ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हो, आपको प्रमोशन करना है। कहाँ पे प्रमोशन करना है? व्हाट्सएप पे, है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम में स्टेटस और स्टोरी लगाकर आपको प्रमोशन करना है। क्या ये आप पहले से कर रहे हैं? बिल्कुल आप कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई भी मैसेज आपको व्हाट्सएप पे अच्छा लगा, आपने कॉपी पेस्ट किया और डाल दिया स्टेटस पे, कुछ वीडियोज़, कुछ फोटोज़
पोस्ट अपने आप को दिखा रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स अपने आप को दिखा रहे हैं, कुछ पोस्ट इधर की उधर डाल रहे हैं, उससे इनकम आ रही है? नहीं आ रही है। अगर आप एक सिस्टमैटिक तरीके से एक आप राइट प्रमोशन करते हो, तो आपको यही आपको व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पैसा कमा के देगा। हमारा जैसे मैं बोलता हूँ कि व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओ और पैसे कमाओ, फेसबुक पे स्टोरी लगाओ, पैसे कमाओ, इंस्टाग्राम पे लगाओ और पैसे कमाओ। लेकिन इसके कुछ तरीके हैं, वो अपने को समझना पड़ेगा। सॉरी। है ना? आपको खुद काम के बारे में जानकारी नहीं देना है। जानकारी कौन दे रहा है? यहाँ पे आपको थर्ड पर्सन आकर के वेबिनार में इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। आपको सिर्फ इनवाइट करके यहाँ तक उनको अटेंड कराना है। सिर्फ इनवाइट करना है, इस बिज़नेस प्रेजेंटेशन के लिए सिर्फ कुछ घंटे के लिए काम करना है। ये भी नहीं कि सुबह से लेकर के शाम तक करना है, कुछ घंटे के लिए करना है, राइट? वर्तमान काम के साथ-साथ भी इस काम को किया जा सकता है। आप जो भी काम कर रहे हो, उस काम के साथ में ये चीज़ें बिल्कुल बहुत ही ईज़ी है, आप कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपके फ़ोन में आपके जो स्मार्टफ़ोन है, उसमें फ़ोन पे, गूगल पे, आपके जो 2 एप्लीकेशन जिनसे आप मार्केट में जाते हो, आप स्कैन करते हो, पैसा ट्रांज़ैक्शन करते हो और आपने बहुत सारे लोगों को रेफ़र किया होगा, उसमें 10, 20, ₹50 देता है ना? लेकिन माय डियर फ्रेंड्स आप व्यक्ति अपनी सर्विसेज़ ले रहा है, लेकिन आपको उसके अलावा तो कुछ मिल नहीं रहा है ना? तो ये हमने बहुत सारे करोड़ों लोगों के फ़ोन हमने इसको रिकमेंड किया होगा, लेकिन हमारे पास में कोई ख़ास पैसा नहीं आ पा रहा है इनके माध्यम, लेकिन ये लोग पैसा कमा रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स आज आपको ये जो मैं इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, अगर इसको रेफर किया, उसको प्रमोट किया, तो आपके पास पैसे ही पैसा होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, जब आप इस कॉन्सेप्ट को स्टार्टअप करेंगे, तो फर्स्ट टाइम आपने जैसे मान लो अगर सिंगल आईडी से आप स्टार्टअप करते हो, तो 1 दिन में आप ₹33,000 कमा सकते हो। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को 3 आईडी से स्टार्टअप करते हो, तो 99 यानी कि ₹99,000 पर डे कमा सकते हो। और यहाँ पे 7 आईडी से अगर आप स्टार्टअप करते हो, तो 2,31,000 सिंगल डे यानी पर डे की कमा सकते हो आप अर्निंग, राइट? अभी तक आपका ध्यान जहाँ पे भी था माय डियर फ्रेंड्स, आई डोंट नो, लेकिन अब मैं आपका ध्यान पूरा फ़ोकस चाहूँगा क्योंकि इस स्लाइडों पे होना चाहिए। ये 4 स्लाइड अभी ऐसी आने वाले समय में, उनमें से 2-3 स्लाइड ऐसी हैं जो इसमें पूरा है ना इनकम प्रोसेस समझाया गया है। 4 टाइप ऑफ इनकम, 4 टाइप की इनकम स्वामी यहाँ पे देती है। वो कौन-सी इनकम आती है, को क्या-क्या इनकम आती है, कैसे इनकम आती है, आप पूरा यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, राइट? पहली इनकम आती है सिल्वर प्लान की, जिसमें ₹1500 से लेकर के ₹3000 एक दिन में आपको इनकम लेने का मौका है। ठीक है? सिल्वर प्लान। दूसरी इनकम आती है आपकी गोल्ड प्लान की, जिसमें 15,000 से लेकर के ₹30,000 की इनकम आप सिंगल आईडी पे 1 दिन में ले सकते हैं, राइट? तीसरी इनकम अवार्ड रिवार्ड, जिसमें 2,000 से लेकर के 2 करोड़ तक के आपको अवार्ड रिवार्ड लेने का मौका है। फोर्थ इनकम आती है रिपर्चेजिंग, यानी कि जिसमें 2 लाख रुपए पर वीक और 8 लाख रुपए पर मंथ का भी यहाँ पे इनकम है। ये 4 टाइप की इनकम है, एक-एक से सभी को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले सिल्वर प्लान में लेके चलता हूँ। तो सिल्वर प्लान में यहाँ पे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इनकम कैसे जनरेट होती है, समझिए। फर्स्ट टाइम आपने ₹1680 से अपना रजिस्ट्रेशन कराया, आपको प्रोडक्ट मिल गया, आपको एक बिज़नेस आईडी मिल गई और उस आईडी के थ्रू आपने सिर्फ रेफर करना है। रेफर करना है, आपने 10, 20, 50 लोगों को रेफर किया या स्टेटस वगैरह स्टोरी वगैरह मेंटेन किया, है ना? आपको 2 फ्रेंड 1:1 में 2 फ्रंट लाइन मिल गए, आपने 2 लोगों को रेफर किया, एक को राम को रेफर कर दिया 1680 का, लेफ्ट में श्याम को कर दिया अ राइट में, तो आपका 1680 2 लोगों को रेफर किया और आपका यहाँ पर एक फर्स्ट टाइम आपको जो इंसेंटिव बनता है, जो इनकम बनती है, वो आपका ₹1500 की आपकी इनकम जनरेट होती है, राइट? अब राम ने भी 2 लोगों को रेफर कर दिया, श्याम ने भी रेफर कर दिया, तो राम को भी 1500 की इनकम आ गई, श्याम को भी आ गई। लेकिन आपने यहाँ पे बिल्कुल भी वर्क नहीं किया, काम किसने किया? हमारे नीचे राम और श्याम ने किया, लेकिन फिर भी आपको ₹1500 की इनकम रिलीज़ होती है आपके लिए, इक्वल अपॉर्च्युनिटी सभी के लिए। है ना? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेली 2 क्लोजिंग है, 12 एम टू 12 पीएम। अगर मॉर्निंग में 2 लोगों को रेफर किया, ₹1500 की इनकम तैयार हो गई। इवनिंग में 2 लोगों को फिर से रेफर किया या आपकी टीम ने रेफर किया, तो आपको ₹1500 की इनकम फिर से तैयार हो गई। यानी कि आपका 1 दिन के अंदर में ₹3000 की एक आईडी पे आप ले सकते हैं। 3000 इंटू 30 से अगर आप मल्टीपल कराते हो सिल्वर प्लान के अंदर में, तो माय डियर फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पे जो इनकम दिख रही है, वो इनकम है सॉरी ₹90,000। 9,000 नहीं है, ₹90,000 है और छोटा-मोटा अमाउंट नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। ₹90,000 काफ़ी हैंडसम इनकम है। तो ये मात्र कि इसकी वजह से आ रही है सिर्फ स्मार्टफ़ोन को यूज़ करने से, राइट? तो ₹3000 पर डे भी और महीने का एक ₹90,000 आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। जब आप पैसा कमा रहे होंगे तो माय डियर फ्रेंड्स, है ना? गवर्नमेंट भी देख रही है भाई कि पैसा कहाँ से आ रहा है, तो आपको उसमें 5% टैक्स डिडक्शन होता है, जो कि आईटीआर लगा के आप रिटर्न ले सकते हो। 15% सर्विस चार्ज यहाँ पे डिडक्शन होता है, राइट? और फॉर बिकम गोल्ड यू टेक 10 पेयर, और जैसे ही आप सिल्वर प्लान 10 पेयर की मैचिंग उठा ले लेते हैं, तो उसमें से 3, 5, 7, 10 वन टाइम पेयर वो डिडक्शन हो जाता है। उसके बाद में आपका प्रमोशन हो जाता है। आपको 2 इनकम और एक्स्ट्रा मिलना स्टार्ट हो जाती है, राइट? सिल्वर प्लान में फ्लैश आउट रहता है बोथ साइड। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आपकी आईडी 10 पेयर पे पहुँच जाती है ना? तीसरा, 5वाँ, 7वाँ, 10वाँ पेयर डिडक्शन में चला जाता है, आपकी आईडी हो जाती है गोल्ड। अब सवाल उठ रहा होगा, सर हमारी आईडी प्रमोशन होने के बाद में क्या हमें जो फर्स्ट प्लान जो सिल्वर प्लान की इनकम आएगी या बंद हो जाएगी?
तो माय डियर फ्रेंड्स वो इनकम एग्जैक्ट ऐसी ही आती रहेगी कंटिन्यू, चाहे आपका लेवल कोई भी हो, वो बंद नहीं होगी। क्लियर है? यहाँ से आपको एक गोल्ड की इनकम प्लस हो जाएगी। जैसे आपकी आईडी गोल्ड हो गई, तो राम और श्याम की भी आईडी इन्होंने 10-10 पेयर मैच की, इनकी भी आईडी गोल्ड हो गई। तो माय डियर फ्रेंड्स गोल्ड प्लान के लिए आपने कुछ भी नहीं करना, ना तो कोई रिपर्चेजिंग करे, ना ही कोई टॉप अप करना, ना ही कोई यहाँ पे आपको रिन्यूअल करना है, कुछ नहीं करना। है ना? आपने लेफ्ट में राइट में जैसे ही 10-10 पेयर मैच हो जाते हैं, तो आपको फिर से ₹1500 की इनकम रिलीज़ होती है ना? ये गोल्ड प्लान के अंदर में। इसमें भी अपनी 2 क्लोजिंग है माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे 12 एएम टू 12 पीएम, लेकिन पेयर संख्या यहाँ पे ज़्यादा है। मॉर्निंग में 10 लेफ्ट में 10 राइट में हमारे गोल्ड बनते हैं, तो ₹15,000 की इनकम मॉर्निंग में और ₹15,000 की इवनिंग में, यानी कि 20 पेयर की मैचिंग हम एक दिन में गोल्ड प्लान के अंदर में ले सकते हैं। यानी कि आप देख पा रहे हैं ₹30,000 की इनकम, है ना? एक दिन की आप गोल्ड प्लान के अंदर में जनरेट कर पाएँगे। 30,000 इंटू 30 से अगर आप मल्टीपल करते हो, तो माय डियर फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पे जो इनकम दिखाई दे रही है, वो 90,000 नहीं, वो 9 लाख रुपए है। 9 लाख रुपीज़, यानी कि 9 लाख रुपए आपको लेने का मौका है सिर्फ गोल्ड प्लान में। और ₹90,000 हमारी किसकी आ रही थी? सिल्वर प्लान की, यानी कि 9,90,000 इनकम हमारी ये डेली इनकम रहता है ना? तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे आप सेल कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। अब तीसरी इनकम की मैंने आपको बात किया था अवार्ड एंड रिवार्ड, जिसमें 2000 से लेकर के 2 करोड़ तक का प्रावधान है, राइट? तो जैसे आपने 10 लेफ्ट में 10 राइट में गोल्ड बनते हैं, तो गोल्ड की मैचिंग आ गई, सिल्वर की इनकम आ गई, आपको एक स्टार की रैंक मिल जाती है और आपको 2000 के आसपास का एक लेदर बैग मिल जाता है, 25 पेयर पे आपको मोबाइल का टैब मिल रहा है ना? 50 पेयर पे लैपटॉप मिल जाते हैं, पर लैक्स की रिकॉग्निशन हो जाती है, 100 पेयर पे बजाज की प्लेटिना, 500 पेयर पे फॉरेन टूर, है ना? और 1000 पेयर पे रेनॉल्ट की क्विक कार, 2000 पे 200 ग्राम गोल्ड और 4000 पेयर जब भी मैच होते हैं महिंद्रा की मिराजो कार और 8000 पे आपको ऑडी Q3 लास्ट रिकॉग्निशन से यहाँ पे क्राउन डायमंड, है ना? जिसमें 16,000 पेयर जब भी आप मैच करते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 1 बीएचके फ्लैट प्लस ऑडी Q5 आपको लेने का मौका है। ऑलमोस्ट आपको सवा करोड़ के आसपास का आपको ये रिवार्ड आपको यहाँ पे लास्ट के रिकॉग्निशन पे ही मिलता है। अगर आप कैलकुलेशन करें, तो लगभग 5 से 6 करोड़ तक की आपकी इनकम जाती है यहाँ तक पहुँचने में। तो माय डियर फ्रेंड्स ये है अपना रिवार्ड, लेकिन इसमें आप सोच रहे हो सर कोई कंडीशन है? तो मैं बोलूँगा इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है, फुल्ली पेड रिवार्ड है। जब भी आप क्वालीफाई करोगे, रिक्वेस्ट लगाओ, पूरा पेड होगा, ठीक है? दूसरी बात, अगर आपको गाड़ी का चिप या गाड़ी चाहिए, तो कंपनी गाड़ी देगी, है ना? नेक्स्ट यहाँ पे इसमें नो टाइम लिमिट, कोई भी टाइम की लिमिटेशन नहीं है कि आपको 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल में करना है। जब भी आप क्वालीफाई करते हो, आपको दे दिया जाएगा। फोर्थ इनकम आती है रिपर्चेजिंग, जिसमें जो इनकम हमारी बेनिस वॉल्यूम पे जनरेट होती है, इस बेनिस वॉल्यूम की जो वैल्यू होती है ₹1, एक बेनिस वॉल्यूम की वैल्यू ₹1 के बराबर होती है, राइट? वेडनेसडे क्लोजिंग, वीकली कैपिंग ₹2 लाख और बेनिस वॉल्यूम कैरी फॉरवर्ड होता है। फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड से 10,000 बेनिस वॉल्यूम जनरेट हुआ हमारी टीम के माध्यम से, और 15,000 बेनिस वॉल्यूम राइट से हुआ, तो 10 का मैचिंग बढ़ेगी अपनी, है ना? और बाकी का 5,000 बेनिस वॉल्यूम कैरी फॉरवर्ड हो गया। लेकिन इसमें एक मैसेज है कि रिपर्चेजिंग नॉट कंपल्सरी, कंपल्सरी नहीं है, ये आपकी चॉइस है, आप चाहो तो कीजिए, नहीं चाहो तो मत कीजिएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि माय डियर फ्रेंड्स आप 1 आईडी से करेंगे, 3 आईडी से करेंगे, 7 आईडी से करेंगे। और अगर मैं आपको सजेशन दूँ, तो माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बोलूँगा, आपके पॉकेट का जो बजट है, अगर आपका 7 का बोल रहा है, तो 7 से कीजिए, है ना? क्योंकि आपको पैसा ज़्यादा कमाने का मौका मिलेगा, है ना? अदरवाइज़ 20 वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, 3 आईडी से आप स्टार्टअप कीजिए और, है ना? आगे बढ़िए, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कीजिएगा। अब बात करता हूँ यहाँ पे, अभी इसकी यूएसपी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा माय डियर फ्रेंड्स। स्मॉल जॉइनिंग अमाउंट है मात्र ₹1680, ₹1,680 मार्केट में कोई बिज़नेस शुरुआत नहीं कर सकते आप। 1,680 के अंदर में आप यहाँ पे वो बिज़नेस शुरुआत कर सकते हो जिसकी संभावना लाखों करोड़ों तक की है, राइट? एक छोटा-सा अमाउंट है। दूसरा, यहाँ पे 24 घंटे में पे आउट डायरेक्ट आपके अकाउंट में आता है, कोई विथड्रॉल सिस्टम नहीं है ना? कि मतलब आपको विथड्रॉल कर लगाना पड़ेगा, रिक्वेस्ट लगानी पड़ेगी, नो। आपका डेली आपके अकाउंट में पेमेंट ऑलरेडी एनईएफटी लग जाता है ना? 5 साल, अभी 6 साल हो चुका है, 6 साल से, है ना? डेली पे आउट देने वाली भारत की एकमात्र कंपनी है जो कि डेली एवरीडे पेमेंट दे रही है। फोर्थ, यहाँ पे रिपर्चेजिंग इज़ नॉट कंपल्सरी, दोबारा आप यहाँ पे परचेजिंग करो या मत करो, ये आपकी कोई कंपल्सरी नहीं है। और 5वां यहाँ फुल्ली पेड रिवार्ड विथ नो टाइम लिमिट, फुल्ली पेड रिवार्ड है ना? और जब भी आप क्वालीफाई करते हो, उसमें कोई टाइम की लिमिटेशन नहीं है। 6वां, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एजुकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम है। डेली मॉर्निंग में 8 एएम पे हमारा ट्रेनिंग सेशन चलता है, जो वास्तव में सिखाता है कि आप अपने स्मार्टफ़ोन को कैसे यूज़ करेंगे, सोशल मीडिया पे वर्क करके कैसे पैसा कमा सकते हैं, राइट? जॉइनिंग होने के बाद में। 7वां, यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से काम करने का आपको मौका है, ये जिसमें नो टाइम लिमिट, नो एरिया लिमिट, नो ट्रैवल कॉस्ट, नो इवेंट पास, है ना? रेस्टोरेंट बिल नहीं है, देने की ज़रूरत नहीं है, नो टाइम लॉस, नो नेचुरल डिमांड नहीं है, और नो इन्वेस्टमेंट अगेन एंड अगेन। बहुत सारी जगह बार-बार इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, बार-बार खरीद करनी पड़ती है। तो ये यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें बिल्कुल करना नहीं है। एक बार चाहो आप ऑनलाइन करो या ऑफलाइन करो, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। अब आप सोच रहे होंगे, सर यहाँ पे किसी ने कुछ पैसा-वैसा बनाया कि नहीं बनाया, कुछ कमाया कि नहीं कमाया? तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप लोगों को मैं मिलाता हूँ शॉर्ट में।
मेरे जो मेंटर हैं, मेरे जो गुरु हैं जिन्होंने मुझे इस कॉन्सेप्ट में लेकर के आए हैं मिस्टर राकेश राठौर सर जो कि डबल डायमंड है ना? इस बिज़नेस के अंदर में और सर ने आज से लगभग साढ़े 4-5 साल पहले स्टार्टअप किया था और सर का जो लास्ट मंथ का अचीवमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो 11,37,000 का अचीवमेंट्स है माय डियर फ्रेंड्स। यस 11,37,000 ये छोटा-मोटा अमाउंट नहीं माय डियर फ्रेंड्स, लोगों के पैकेज नहीं होते, अच्छी-अच्छी डिग्रियाँ लेने के बाद में 11 लाख के, है ना? और यहाँ पे सर का मंथली का पेमेंट है, राइट? और लास्ट पे और साथ में आप एक देख पा रहे हो 4 चूड़ियों वाली व्यक्ति एक चूड़ी की खरीदने में उनको नानी याद आ जाती है, लेकिन सर ने यहाँ पे 4 चूड़ियों वाली दी है। 4 चूड़ियों वाली कार ली है, जिस कीमत की मैं बात करूँ तो 65 से 70 लाख रुपए की ऑडी A6 है, राइट? और एक प्रीमियम कार है, लग्ज़री कार है और अब अभी तक अगर टोटल अचीवमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा का सर का अचीवमेंट्स है यहाँ पे और सर की गाइडलाइंस में बहुत सारे यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, है ना? और सर ही नहीं करोड़पति बने, सर की टीम में भी बहुत सारे लोग करोड़पति बन चुके हैं और लखपतियों की तो लाइन लगी हुई है। ये आप देख सकते हैं एक प्रीमियम कार है ना? जिसको हर व्यक्ति नहीं ले सकता लेकिन हाँ, जिसने डिसीज़न्स लिया एक सिर्फ ₹1680 का उसके पास में कार ज़रूर आ गई है है ना? अब नेक्स्ट नाम निकल के आता है कुलदीप कुमार कश्यप जी हैं, जिनका लास्ट मंथ का जो पेमेंट है माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे 4,33,000 से ज़्यादा का अचीवमेंट्स है और सर भी यहाँ पे डायमंड है और सर का भी करोड़ों का यहाँ पे अचीवमेंट्स बन चुका है, हो चुका है ना? और आगे बढ़ता हूँ माय डियर फ्रेंड एक और नाम निकल के आता है मिस दीक्षा श्रीवास्तव मैम, जो कि स्टूडेंट्स हैं और स्टडी के साथ-साथ वो पार्ट टाइम अपना जॉब भी करते थे, है ना? स्टडी के साथ-साथ में जॉब भी कर रहे हैं, जॉब के साथ उन्होंने बिज़नेस को स्टार्टअप किया और आज अगर उसकी इनकम की बात करें तो आप लास्ट मंथ की आप इनकम देख रहे हैं 3,04,500 से ज़्यादा का अचीवमेंट्स है और मैडम ने हाल ही में अभी ₹1680 की पावर आप देखिए 40 लाख का घर अपनी फैमिली को गिफ्ट किया है और लगभग 75 लाख के आसपास का मैम का यहाँ पे अचीवमेंट्स हो चुका है। ये नेक्स्ट नाम निकल के आता है माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरा ही फोटो है और मैं ही हूँ। हम हस्बैंड वाइफ इस बिज़नेस को एज़ ए फुल टाइम एज़ ए सीरियसली बिल्ड कर रहे हैं और लास्ट मंथ का जो अचीवमेंट्स है 1,92,000 रुपए का अचीवमेंट्स है और यहाँ पे आप एक साथ में कार भी देख रहे हो। तो माय डियर फ्रेंड्स ये 11 लाख की कार मैंने परचेज़ की है। ये स्वामिनी की पावर है, ये 1680 की पावर है और ये हमारी ड्रीम्स कार थी क्या सपनों की कार थी क्या हमें ये कार लेना ही लेना है ना? नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा माय डियर फ्रेंड्स अरुण जी हैं, जो कि लास्ट मंथ का पेमेंट जो है 2,17,000 से ज़्यादा का अचीवमेंट सर ने भी यहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा की कार परचेज की है ना? इस पावर है और एक नेक्स्ट नाम निकल के आता है अर्जुन मेघवाल जी, जो कि एमपी से बिलॉन्ग करते हैं। लास्ट मंथ का सर का जो पे आउट था 1,80,000 से ज़्यादा का और सर ने भी यहाँ पे साढ़े 10 लाख की हुंडई ऑरा कार बुक कर दिया है। राइट, बहुत जल्दी सर के पास में आने वाली है। अब यहाँ पे स्टूडेंटों को आप देख पा रहे हो बहुत सारे लीडर्स जो है स्टूडेंट्स से सलमान जी हैं जो कि 1,04,000 से ज़्यादा का अचीवमेंट्स है। ललित जी 1,30,000 से ज़्यादा का अचीवमेंट्स है। स्टडी के साथ में ज्ञान जी हैं 39,000 से ज़्यादा का अचीवमेंट्स है। 49,000 से ज़्यादा का अचीवमेंट्स है ना? अभी सर का है 40,000 से ज़्यादा का अचीवमेंट्स है। सौम्य परिहार मैम का है ना? आप देख सकते हैं यहाँ पे श्वेता मैम का है यहाँ पे 34,500 का। ऐसे बहुत सारे लीडर्स है ना? अमित जी का है 12,000 का, 9,500 ज़्यादा का अचीवमेंट्स है प्रशांत जी का। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स भी वो इनकम कमा रहे हैं जो व्यक्ति मार्केट में फुल टाइम करके नहीं अर्निंग कर पा रहे हैं, राइट? तो ये स्टूडेंट्स क्या है ना सिर्फ पार्ट टाइम करके भी अपनी स्टडी के साथ-साथ में कमा पा रहे हैं। 22,000 से ज़्यादा का अचीवमेंट्स करण वर्मा जी का है ना? तो माय डियर फ्रेंड्स और यहाँ पे 12,000 से ज़्यादा का अचीवमेंट्स आप देख सकते हैं। आशा मैम का है राइट? यहाँ पे जुलाई महीने की जी इनकम मैं आपको बता रहा हूँ, किसी का 12,000 किसी का 7,500 है ना? तो ये स्टूडेंटों को लगातार बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं, है ना? 22,000 से ज़्यादा का अचीवमेंट्स उज्ज्वल जी का है। और यहाँ पे बिज़नेसमैनों को देखिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर मैं तो बिज़नेस करता हूँ, है ना? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे बीच में, है ना? सिकंदर जी जिनका 62,000 से ज़्यादा का अचीवमेंट्स है, 72,000 से ज़्यादा का अचीवमेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। आदित्य जी का, है ना? 10,500 से ज़्यादा का अचीवमेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। चंद्रा सर का है, राइट? और शिब्बू जी का है 30,000 से ज़्यादा का अचीवमेंट्स यहाँ पे आप 67,000 से ज़्यादा का अचीवमेंट्स राजेश चौरसिया जी का है ना? यहाँ पे आप देख सकते हो 42,000 37,000 76,000 तक का अनिल सर का पेमेंट है। तो यहाँ पे व्यक्ति वो पेमेंट ले पा रहे हैं, जो पेमेंट व्यक्ति मार्केट में फुल टाइम करके बड़ी मशक्कतों से भी नहीं मिल पा रहा है ना? बिज़नेसमैन और भी आप देखिए 90,000 से ज़्यादा का अचीवमेंट सनी देवनाथ मैम का है, जुलाई मंथ की इनकम की बात करें तो राइट? 40,000, 51,000, 90,000 का अचीवमेंट्स है ना? तो यहाँ पे लगातार पैसा कमा पा रहे हैं, है ना? जॉब पर्सन भी यहाँ पे पैसा अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, 41,000 से ज़्यादा का अचीवमेंट्स मुकेश जी का राइट? जॉब पर्सन है ना? मोहम्मद अमीन जी हैं जिनका 15,000 का अचीवमेंट्स है, 7,500 से ज़्यादा का अचीवमेंट्स आदर्श जी का 13,500 ज़्यादा का अचीवमेंट्स है ना? किशोर रॉय जी का है 6,000 से ज़्यादा का अचीवमेंट्स यहाँ पे, सरोजिनी मैम ओराव मैम का है राइट? यहाँ पे 13,000 से ज़्यादा का अचीवमेंट्स पूनम मैम का है। तो यहाँ पे बहुत सारे हाउसवाइफ भी काम कर रही हैं। 33,000 का अचीवमेंट्स यहाँ पे सावित्री मैम का है, 31,000 से ज़्यादा का अचीवमेंट दीपा मैम का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 19,000, 10,000 है ना? 43,000 मैम सुवेदा मैम का यहाँ पे अचीवमेंट्स है।
तो बहुत सारी हाउसवाइफ भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं अपने घर का कामों को करते हुए, है ना? 28,000 आप देख सकते हैं, तो लगातार अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। बहुत सारी हाउसवाइफ भी आप सोच रही हो क्या हम कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे? आप काउंट कर सकते हो, बिल्कुल ये सब हाउसवाइफ हैं और बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है, राइट? पायल मैम है जो कि 28,500 ज़्यादा का अचीवमेंट 15,000 से ज़्यादा का अचीवमेंट्स है ना? सती घोष मैम का है और यहाँ पे सोनी मैम का 19,000 का अचीवमेंट्स है। माय डियर फ्रेंड्स ये बहुत सारी पहले ये हाउसवाइफ क्या करती थी मैं आपको थोड़ा-सा बताना चाहूँगा। जैसे मान लो घर में टीवी है, सीरियलों में बिज़ी रहती। उनको समझ में आया कि यार ये वास्तव में हम फ़ोन भी यूज़ कर रहे हैं और डाटा भी यूज़ कर रहे हैं। घर के कामों के साथ में। जब उनको समझ में आया कि हम हमारे पास में तो ये सोने की चिड़िया है, मतलब हाथ में जो फ़ोन है, ये पैसे बनाने वाली मशीन है। जब उनको सही तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझा और समझ के शुरुआत किया, लर्निंग की और उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। आज आप देख सकते हैं कोई 28,000 कोई 17,000 15,000 7,000 19,000 ये पेमेंट से वो अपने ड्रीम्स को पूरा कर रहे हैं। अपने सपनों को पूरा कर रही हैं। उसके साथ-साथ में बहुत सारे हाउसवाइफ उनके सपनों को पूरा कर पा रही हैं। वो मोटिवेट कर रहे हैं कि यस आइए, आप भी पैसा बना सकती हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स आज बहुत सारी हाउसवाइफ आज प्रेजेंटेशन में देख पा रही हैं, है ना? आप भी अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं। आप भी यहाँ पे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, बशर्ते आपको एक डिसीजंस लेना पड़ेगा, राइट? तो अभी मैं यहाँ पे मेरा प्रेजेंटेशन एंड हो जाता है और मैं आ जाता हूँ अभी वीडियो पे और जस्ट अ सेकंड। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन और उस इन्फॉर्मेशन को लेकर के यहाँ पे बहुत सारी हाउसवाइफ, बहुत सारे लीडर्स ने यहाँ पे पैसा बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया है। अभी आप बने रहिएगा, मैं आपको कुछ लोगों से लाइव मिलाने वाला हूँ और जिनका मैंने पोस्टर बताया था, है ना, दिखाया था, उनसे आपको लाइव फेस टू फेस आपको बात कराने की कोशिश करता हूँ। तो नाउ प्लीज वेलकम, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं मिस दीक्षा श्रीवास्तव मैम को कॉल करना चाहूँगा और मैम आइए आपकी जर्नी को सुन कर के बहुत सारे यहाँ पे हाउसवाइफ, बहुत सारी गर्ल्स जो कि आप के जर्नी को देख करके वो भी एक डिसीजंस लेंगे और अपनी लाइफ को चेंज कर पाएँगे। अपनी लाइफ में बहुत सारा अपना वैल्यू एडेड कर पाएँगे, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाएँगे। तो मैम प्लीज़ आइए और अपनी जर्नी के बारे में 2 मिनट आप ज़रूर मोटिवेट कीजिए यहाँ पे, है ना? प्लीज़ वेलकम मैम। जी, दीक्षा मैम। मैम मेरी वॉइस आ रही है? दीक्षा मैम अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ वेलकम है आपका। यस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। मेरी वॉइस और मेरा वीडियो क्लियर है सर? जी, जी, एकदम, एकदम क्लियर है। ओके, यस, थैंक यू सो मच राज सर, थैंक यू सो मच और सभी ऑल पार्टनर्स को दिल से नमस्कार। मेरा नाम दीक्षा श्रीवास्तव है और मैं यूपी कानपुर से बिलोंग करती हूँ। इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया था समथिंग आज से 4 साल 6 महीने पहले। जब बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करती थी और 10 से 12,000 रुपए का मैं जॉब करती थी। नॉर्मल सा लाइफ मेरा चल रहा था। आज समथिंग 4 साल 6 महीने पहले ठीक है स्टार्ट करना चाहिए, तो मैंने 4 साल 6 महीने पहले स्वामिनी बिजनेस को देखा, समझा और एक डिसीजन लिया इस बिजनेस को करने का। और मैं बताना चाहूंगी कि 4 साल 6 महीने पहले जो लाइफ चल रहा था वो एक स्टूडेंट लाइफ चल रहा था। मैं 10 से 12,000 रुपए का जॉब कर रही थी, पढ़ाई भी कर रही थी, काफी स्ट्रगल भरा लाइफ चल रहा था। अगर पैसे खर्च करने होते थे तो सोचना पड़ता था पैसे खर्च करें या फिर उन पैसों को बचा लें। ऐसे ही नॉर्मल सा मेरा लाइफ चल रहा था। लेकिन तभी मुझे कॉन्सेप्ट मिला जिस सिस्टम को अपने राज सर के माध्यम से सर ने काफी शानदार तरीके से पूरे प्लान को प्रेजेंट किया। ऐसे ही मैंने भी मिस्टर राकेश सर के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को देखा था, समझा था और समझने के बाद मैंने एक डिसीजन लिया कि इस बिजनेस को करना चाहिए। जब मैंने पहली बार कॉन्सेप्ट को देखा तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मना किया, कहते नहीं दीक्षा ये सब कुछ होता नहीं है, कंपनी भाग जाती है और इसमें पैसे नहीं आते। बहुत सारी मुझे निगेटिविटी कर मतलब किया उन्होंने। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत ज्यादा मुझे निगेटिव किया, तो मेरे मन में भी ऐसा चलने लगा क्या सच में ऐसा होता है क्या कि मतलब कंपनी भाग जाती है, पैसा डूब जाता है, ऐसा वैसा। तो क्योंकि लोगों ने दिमाग में इतना निगेटिविटी भर दिया था कि मेरा मन नहीं हुआ करने का। लेकिन उसी समय पे मैं देख रही थी कि राकेश सर का बराबर इनकम आ रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था, काफी अच्छा सर का इनकम आ रहा था। तो सर का वो जो डेली का इनकम आ रहा था तो